अभी रोजी रोटी पे संकट है, परिवार कैसे चलेगा? क्या परिवार पैसे ही नहीं है भैया, ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं, हम कहाँ जाए? कटोरा मांगे? योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। हमारे पास कमाने का तो कोई साधन रहा ही नहीं है, अब रहने का भी साधन ये लोग छीनना चाहते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। मेरठ के शास्त्री नगर में हमारी मौजूदगी है और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं वो भीड़ है जिनको डर सता रहा है मकान टूटने का, दुकान टूटने का। ये लोग आज सड़कों पे बैठे हुए हैं। छोटा स्कूल बंद करवा दिए गए, छोटे बच्चे हमारे, किसी के लिए कुछ कहाँ जाए, तोड़ ताड़ के जंगल बना रहे हैं। बहुत सारे घरों पे इसी तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, पलायन हेतु मकान बिकाऊ है, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और ये लोग अब सड़क पे बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में खाना नहीं बन रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो सो तक नहीं पा रहे, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। इनका कहना है कि हम 40-40 सालों से यहीं रह रहे थे, लेकिन अचानक हमें बेघर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और आज हम सड़क पे आ गए। न कोई सरकार का प्रतिनिधि आया, न हमारी बात सरकार सुन रही है। इनकी आंखें नम हैं। क्या करें ये तो पता है। हमने जिनने हमारे जो जनप्रतिनिधि, ना तो हमारे सांसद यहाँ पे फटक रहे, ना हमारे गृह मंत्री फटक रहे, ना हमारे आगे अरुण गोविल जी, राम जी आए थे वो शटर उठा के चले गए थे। सब पे इसी तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, पलायन हेतु मकान बिकाऊ हैं। सभी लोग की आंखें नम हैं करीब करीब और कह रहे हैं कि कोई सुनने नहीं आया। इनके पास दर्द बहुत है। हम जानते हैं इस रिपोर्ट में कि शास्त्री नगर के लोगों का क्या कुछ दर्द है, क्या कुछ तकलीफें हैं, वो हमसे बात करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? मामा। मामा, ये दुकान आपकी है? नहीं है तो भांजो की मामा हूँ मैं तो। अच्छा, मामा है। आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? ये 35-40 साल हो गए इन्हें यहीं इन पे मकानों रह को, हाँ यहीं पर रहते हुए। अब सेटबैक यानी मतलब पीछे जाने को कहा है? हाँ पीछे जाने को कहा है। 30-40 मीटर के मकान में क्या सेटबैक करेगा कोई? अत्याचार हो रहा है पब्लिक पे, सड़क पे पलायन के लिए पब्लिक उतर गई है, अपने मकान बेच के जाने के लिए तैयार है पब्लिक। ये दुकानें खुल रही हैं अभी? कोई नहीं, सब बंद है दुकानें, कोई नहीं खुल रही, कोई नहीं खुल रही, कोई नहीं दुकान खुल रही, सब बंद है। हमें यहाँ पे 45 साल हो गए रहते रहते। 40-45 अब हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे? क्या करेंगे ये तो बताओ। 45 साल यहाँ पर हो गए, सब रोजगारों में पहले साइड बैग दो, ये करो वो करो। अब मैं ईएमआई कहाँ से दे पाऊंगा? गाड़ी के जो लोन ले रखे वो कहाँ से दे पाऊंगा? जो मकान मैंने लोन पे दे रखा वो क्या कर पाऊंगा बताओ मैं? एक आदमी लोकेश खुराना के चक्कर में उसने पूरे हिंदुस्तान, पूरे ऑल इंडिया को, सरकार को नहीं दिखता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब हम कहाँ जाए बताएं? बिल्कुल आपकी तरह बहुत सारी वीडियो यहाँ पे लोग रो रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, हम क्या करें ये तो पता है। हमने जिनने हमारे जो जनप्रतिनिधि, ना तो हमारे सांसद यहाँ पे फटक रहे, ना हमारे गृह मंत्री फटक रहे, ना हमारे आगे अरुण गोविल जी, राम जी आए थे वो शटर उठा के चले गए थे। ना हम सीलिंग होने देंगे, ना हम इसको आपका मतलब बंद होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। वो सब दड़मों में घुस गए, कोई नहीं आ रहा हमारे पास। कितने का लोन है आप पे? 1,25,00,000 रुपए का लोन है मेरे ऊपर। बैंक से मेरे पास फोन आ रहा है, जो मेरे पास बैंक कभी फोन नहीं करता, बैंक फोन कर रहे हैं जी आप जो ईएमआई कैश में जमा कराएंगे, बैंक पे कैसे कराएंगे? मैं क्या जवाब दूं? मैं स्विच ऑफ कर लिया मैंने फोन। दुकान आपकी बंद है? दुकान भी बंद हो गई, मकान भी बंद हो गया। सेंट्रल मार्केट में मेरी संपत्ति सेंट्रल मार्केट मेरी वो कर दी, 44 संपत्तियों में मेरी दुकान थी वहाँ पर। 35 साल से 95 से मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। बताइए अब कहाँ जाए बताएं? इसलिए इनको जिताया था, इसलिए वोट दी। इनके हाथ में है शासन प्रशासन, ये सारे के सारे कर सकते हैं। ये शासन अपने आवास विकास ये अपने उसमें फेरबदल करके कर सकते हैं, यथास्थिति कर सकते हैं। वोट आपने दिया था, कभी सोचा था कि ऐसा दिन देखने को हमें तो पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता। इन्होंने पहले मकान हमारे बनवा दिए, कोई बात नहीं बनवा लो, कोई साइड बैग नहीं छोड़ने आवास विकास वाले अधिकारी। पैसे भी लिए हमारे से इन्होंने, पैसे भी लिए। पैसे लेने के बाद कह रहे हम बैठे हैं लखनऊ, हमारी जान पहचान है, हमारे सब अधिकारी जान पहचान, आप बना लो। 1 लंटर के 25,000 दे दो, 2 लंटर के 25,000 दे दो, ऐसे करके इन्होंने पैसे लिए हमारे से। और अब हमारे से पैसे भी जमा करा लिए। हम 80 भूखंडों में जो इन्होंने नियमित करी है उसमें हमारा भी नाम है। उसमें हमारी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी दुपट्टे की दुकान थी सेंट्रल मार्केट में। 40 सालों से? 35 सालों से, सन 95 से बैठा हुआ वहाँ पर मैं। उसमें भी सील लगा दी इन्होंने।
अभी रोजी रोटी पे संकट है, परिवार कैसे चलेगा? क्या परिवार पैसे ही नहीं है भैया, ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं, हम कहाँ जाए? कटोरा मांगे? योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अमित शाह तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, ठीक है ना। पहले सबको बोलता था सब योगी मोदी को वोट दे, लेकिन अब जब तक जीवित हूँ 10 लोगों को कह के जाऊंगा, इन्हें बीजेपी वालों को कभी वोट मत देना। ये हमेशा बीजेपी वाले ये झूठे पक्के मतलब पक्के झूठे आदमी है, ठीक है ना। सब पलायन कर रहे हैं, हम सब मकान बेच। अरे कुछ तो पैसे मिल जाएंगे हमारे को, कुछ तो पैसे। अरे गाँव चले जाएंगे, गाँव खेती बाड़ी करेंगे और क्या करेंगे बताओ? गांव चले जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, है ना। ये शरीर बैठा तो है, सांस तो ले रहा है, लेकिन जान नहीं है, मुर्दे हैं हम सब, मुर्दे हैं। इन्हें वोट नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी, यहाँ से बिल्कुल भी। आदमी ध्यान रख ले, बिल्कुल ये सोच ले, कोई भी जनप्रतिनिधि आने को तैयार नहीं। अरे कंधे पे हाथ तो रख दे बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, झूठे आश्वासन दे दे। जो वोट मांगने आते हैं वो एक बार आके कह दे कि हम साथ खड़े भाई, हाँ ठीक है ना। अब ये देखिए जनसलाप हो रहा है, इतनी लेडी जा रही है, बच्चे आ रही है, कहाँ जाएंगे बताए? को भी ले बम्बई बैठा है, यहाँ पे बम्बई बैठ के जाके क्या प्रतिनिधित्व करेगा यहाँ की जनता का? वो यहाँ की जनता ने राम लहर में जितवा दिया, आश्वासन दिया था उन्होंने कि अरे क्या सा आश्वासन? सब झूठे हैं, नेता जितने भी हैं सब ये बात में तो झूठ बोले हैं सारे ये। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? अरे हम क्या करें, बेड़ा गर्क ठंडी सड़क हो गई, बेड़ा गर्क ठंडी सड़क। महिलाएं बैठी हुई हैं, कहाँ से जाएंगी, कहाँ जाएंगी? बेचारे गरीब आदमी है ये, हैं? 38 मीटर का मान 25 मीटर के मकान में हम क्या साइड बैग देंगे बताइए? कोई आया सरकार का? कोई जनप्रतिनिधि आया? कोई नहीं आया, अडानी के तो तलवे चाटे हैं ये लोग, कोई नहीं आया आज तक। अडानी के अंबानी के तो तलवे चाटे हैं ये लोग। गरीबों की सरकार थोड़ी आई हूँ, अनाज बांट के चौड़ा हो रहा है। सरकारी अंडानियां पानी की, अमीरों की सरकार है ये, पूंजीपतियों की सरकार है ये, गरीबों की सरकार नहीं, पूंजीपतियों की सरकार है ये। हम तो आप भी यहीं के? हाँ जी, मैं यहीं का ही हूँ। आपकी दुकान, घर? मेरी दुकान, ये सामने वाली मेरी दुकान है, उसको भी हम लोग बेच करके यहाँ से जाने का मन बना लिया है। हमारा व्यापार उजड़ गया है। अब ये लोग हमारे मकान पर भी संकट खड़ा कर दिए हैं। ये कहते हैं साइड बैग दो। छोटे छोटे मकान है, बच्चे 25 मीटर के, 35 मीटर के। अगर हम थोड़ा सा भी उसको छेड़ते हैं तो पूरा मकान ही नीचे आ जाएगा, बेघर हो जाएंगे। हमारे पास कमाने का तो कोई साधन रहा ही नहीं है, अब रहने का भी साधन ये लोग छीनना चाहते हैं। कभी सोचे थे कि इतने अच्छे दिन आ जाएंगे सरकार में? ये हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। हमने शुरू से ही बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं हम लोग। हमने आज तक कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे दिन हमारे सामने हमको देखने पड़ेंगे बीजेपी के राज में। हम अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दक्षिण लगती है, जब यहाँ का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है लीड यहीं से मिलती है, यहीं से जीतता है वो। जो भी कैंडिडेट खड़ा हो, जो किसी समाज किसी भी जाति का हो, जब डब्बे खुलते हैं कताई मिल पे तो यहीं से उसे लीड मिलती है। बीजेपी यहीं से जीती है। बीजेपी के राज्य में सरकार है, देश में सरकार है। हाँ जी, ठीक है ना। पूछने नहीं आया? नहीं, कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछ, सब जुमलेबाजी। महाराज जी से बस मेरी संकट खत्म करो, यहाँ का जो भी संकट आया हुआ है शास्त्री नगर पे, ये संकट खत्म करें। और उसके साथ साथ मेरे निवेदन है कि ऐसा कुछ निकालने निर्णय कि यहाँ के लिए जो भी त्राहिमाम हो रहा है ये बिल्कुल सही करें यहाँ को। सरकार गरीबों को छत देने की बात करती है और छत नहीं, छत तो उजड़ गई अब गरीबों की। अब तो गरीब पलायन करने के लिए बेकाबू हो रहा है। और दूसरी बातचीत यह हो सकता है कि आने वाले समय में ये तख्ता पलट ना कर दे। यहाँ का जो समाज है, जो यहाँ के लोग हैं, गुस्सा है लोगों में, ऐसा गुस्सा है कि तख्ता पलट ना कर दे। क्रांति भूमि है, यहीं से ही सारे के सारे काम होते हैं। आजादी से आप कहीं भी उठा के दो, अगर यहाँ से चिंगारी उठी है तो पूरे सब तहस नहस हो जाएगा, पूरे यूपी में उठेगी। मंगल पांडे ने यहीं से, हाँ जी, अगर यहाँ से बिगुल बजा है, 1857 क्रांति यहीं से हुई थी, यहीं से देश आजाद हुआ था। अगर यहाँ से अगर होता कुछ भी, अगर ये नहीं करते तो आप ये समझ लेना विनाश हो जाएगा जनमानस का। महाप्रलय आ जाएगी, महाप्रलय। कोरोना में ये क्या अमेरिका चल रहा है, क्या आपका ईरान चल रहा, कुछ नहीं होने का। महाप्रलय आ जाएगी यहाँ पे, महाप्रलय। महाराज जी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी बीजेपी वालों से, हर नेता से, प्रतिनिधि से। बीजेपी कहती है कि हम विकास की बात करते हैं, विकास की किसी का विकास नहीं कर रहे, हमारा सर्वनाश कर रहे हैं ये। विकास नहीं कर रहे, हमारा सर्वनाश कर रहे हैं ये हमारा सर्वनाश कर रहे हैं ये हमारा सर्वनाश कर रहे हैं, ये हमारा सर्वनाश कर रहे हैं। मोदी योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हमारे हाथ में, मोदी तेरे राज में, योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हमारे हाथ में। पलायन जो लोग करेंगे कहाँ जाएंगे, क्या विकल्प? ये हमारे विकल्प क्या है? मतलब आप लोग सड़क पे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं? पलायन करके झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे, क्योंकि ये तो मिलने के नहीं है आवास। अब हमें सब झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे। और हाँ, यहीं रह रहे, 40-50 साल से सब यहीं पैदा हुए हैं, बचपन यहीं काटा है, और चले जाएंगे झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे। और क्या ढूंढेंगे, कहीं जगह मिलेगी तो, और क्या करेंगे हम। तो सरकार हर आदमी को छत देने की बात कर रही है और आप लोग के छत छीने जा रहे हैं। छत छीने जा रही है,
तानाशाही चल रही है, तानाशाही आदेश है, आप देख लीजिए। मैं तो हाथ जोड़ कर उच्च न्यायालय से कहता हूँ अपना आदेश बदल दो। और ये आवास विकास वालों ने जो ये काम करा है, इन्होंने भ्रष्टाचारियों ने, इसे बस बदल दो, बस इनके खिलाफ कार्रवाई कर दो। 40-50 ही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दो और हमें बचा लो, अन्य हमारे तो जरा जरा से बच्चे सब स्कूल भी नहीं, स्थिति खराब हो जाएगी, सब घर बैठ चुके हैं। स्कूल भी नहीं जा रहे, ये तो हमें जेल भेजने की तैयारी चल रही है इनकी। देख के बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे और यहाँ जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे नहीं, ये सब देख देंगे। विधायक बीजेपी के और बीजेपी की सरकार है, सांसद बीजेपी के, बीजेपी की सरकार है, फिर भी सरकार आपकी बात सुन रही है आप लोगों की? नहीं, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। हमारे बच्चे 5 दिन हो गए स्कूल नहीं जा रहे बच्चे हमारे। यहाँ जब वोट की बारी आती है तो ये सब लोग वोट मांगने आ जाते हैं। वैसे बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का वोट बैंक है। यहाँ कोई वोट मांगने के लिए अभी तैयारी शुरू हुई तो वोट मांगने आ जाएंगे। अभी तक कोई सामने नहीं आया, कोई जनप्रतिनिधि को इस बारे में ज्ञान नहीं है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अपोजिशन पार्टी वाले आते हैं तो बात ये होती है कि इनको हटा दो, ये क्यों बोल रहा है, जो बोलेगा उसके बाद दबाई जाएगी। अगले साल यूपी में चुनाव है, बहुत सारे नेता वोट मांगने आएंगे, अगर यही रहा तो आप लोग क्या करेंगे? मैं खुद बीजेपी का कट्टर वोटर हूँ, लेकिन मुझे भी अब सोचना पड़ेगा आगे कि मैं किसको वोट दूंगा। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ। अब यहाँ पे घर है, मकान है, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात अगर करें तो उन्होंने बोला जैसे मकान उन्होंने अलॉट किए थे वो मकान वैसे मिलेंगे। 40 साल पहले ये मकान की अलॉटमेंट हुई थी, तो 45 साल में जो मकान अलॉट हुए तो वो इस स्थिति में थे, वो अभी तक झरझर हो चुके होते। क्या अपने लिए इंसान उस मकान को बनाएगा नहीं, डेवलप नहीं करेगा? मैं जैसे 1 साल में पैदा हुआ था, मैं आज 30 साल का हूँ, मैं 30 साल का और 1 साल के बराबर हूँगा। पूरा जमाना बदल गया, इतने साल सब चीजें बदल गई, लेकिन ये मकान नहीं बदलेंगे। आपका बचपन इधर ही बीता है? मेरा बचपन यहीं बीता है, पैदा मैं यहीं पे हुआ हूँ। ऐसा विकास है कि लोग घर विनाश हो रहा है। एक तरफ तो इन्होंने कहा कि हम विकास की तरफ जा रहे हैं, देश को हम विकास की तरफ ले जा रहे हैं, पुल बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये क्या 40 साल पीछे भेजने के बाद कैसा विकास होगा? ये जंगल बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, कोई विकास नहीं हो पाएगा कुछ। और जब आवास विकास में ये बायलॉज है कि हम यहाँ पे 5% हमको कॉमर्शियल करा जाए, अभी 3% कॉमर्शियल है, अभी 2% में हम लोग सब आ जाएंगे, ये बायलॉज में है। लेकिन हमारे आवास विकास के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने वो बात माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखी ही नहीं। ये जो बुलडोजर का चलन चला है, मैंने देखा लखनऊ में चला, दिल्ली में चला, बनारस में चला और अब मेरठ की बारी है। तो ये इसको कैसे देखते हैं जो बुलडोजर एक्शन है? सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहता है कि जो लोग रह रहे हैं उन पे बुलडोजर ना चलाया जाए, और ये बुलडोजर चलाने की बात चल रही है। बात ये है कि बस अपनी चीज़ को मनवा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे ही बुलडोजर चलता है वो ओनरशिप राइट्स एक जिस बंदे पे है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस रीज़न की वजह से डिमोलिश करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं लोग। कितना डरे हुए हैं? ये तो बस अब जो होएगी वो तो लोग डरेंगे ही। हाँ जी, मैं एज एडवोकेट बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग एक्ट में साफ साफ नहीं लिखा है कि 100 मीटर से कम के भूखंड में आपको कोई नक्शा पास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नक्शा नहीं पास होगा तो सेटबैक की जरूरत नहीं है, और आप अपने मकान में दुकान बना सकते हैं। बाकायदा योगी जी ने अभी 2025 में भी एक और संशोधन करते हुए पास किया था कि कोई भी भूखंड आप बनाने के लिए आपको नक्शे की जरूरत नहीं है और मकान में दुकान बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने आवास विकास अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया सही से। उन्होंने अपना बायलॉज अब जो 14 तारीख का बायलॉज लागू करने के लिए लागू करने के लिए कहा। मेरठ बीजेपी का गढ़ है, अगर आपके जनप्रतिनिधि, आपके सांसद और विधायक आप लोग का पक्ष जानते तो कहीं ना कहीं आप लोग को राहत मिलती? नहीं, मैं अभी भी कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। मेरठ नहीं, ये सेंट्रल मार्केट जो है, ये सेंट्रल मार्केट पूरा शास्त्री नगर एरिया बीजेपी का गढ़ है। बच्चा हम जन्मजात बीजेपी के वोटर हैं। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दुख की घड़ी में कोई भी पदाधिकारी हमारे बीच में नहीं खड़ा है। हमारे अरुण गोविल जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं राम हूँ और सबको बचाएंगे, शटर खुलवाया था, लड्डू किया था। लेकिन अब कहाँ है सब लोग? अब क्यों नहीं आते इनके वजह? आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप नहीं कुछ कर सकते। दुख की घड़ी में तो साथ तो खड़े हो सकते हैं, आंसू पोंछ सकते हैं, साथ में खड़े हो सकते हैं। देखिए, यही एक विरोधाभास है। जहाँ सबका साथ सबका विकास की बात है, वहाँ पर फिर जो लोग पहले से स्थापित हैं उनको क्यों उजाड़ा जा रहा है? अगर आप घर सबको नहीं दे सकते तो आपको उजाड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पर नाराज़गी इस बात की भी है कि जिन जनप्रतिनिधियों को जनता अपने संकट मोचक के रूप में चुनती है कि हमारे ऊपर कोई संकट आएगा, चाहे वो कॉलर कॉलर वालों का या सफ़ेद कॉलर वालों का हो, तो ये जनप्रतिनिधि हमारा माध्यम बनकर सरकार तक बात पहुंचाएंगे। तो सरकार तक हमारे जनप्रतिनिधियों ने बात क्यों नहीं पहुंचाई? आज पूरा बंजर तबाही का है और जनप्रतिनिधि यहाँ से नदारद हैं।
और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम स्थानीय विधायक कौन है? स्थानीय विधायक यहाँ के सोमेंद्र तोमर जी हैं, जो मंत्री भी हैं। किस पार्टी से? ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। सांसद कौन है? सांसद अरुण गोविल जी हैं, जिन्हें तथाकथित राम कहा जाता है। और वास्तव में पर्दे के राम में और वास्तविक राम में यही फर्क होता है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, उनकी रीति थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और ये वादा कर कर यहाँ पर्दे के राम गए थे कि अब कोई तबाही नहीं मचेगी, किसी का व्यापार नहीं टूटेगा, सेंट्रल मार्केट ऐसी की ऐसी रहेगा। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि झूठ धोखा क्षणिक सुख दे सकता है, तो शायद ये उन्हीं को चरितार्थ करता है। और अगर नहीं, उन्होंने प्रयास किया है, उनकी नहीं सुनी गई, हमारे जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, उनकी नहीं सुनी गई, तो ऐसी सरकार में, ऐसी पार्टी में रहने का कोई आधार नहीं है। इन जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुना है, जनता ने चुनकर अपने प्रतिनिधि के रूप में सदन तक भेजा है। तो उनकी अगर नहीं सुनी जा रही है, तो ऐसी सरकार से, ऐसी पार्टी से इस्तीफा देकर यहाँ जनता के साथ आकर बैठे। कितने लोग प्रभावित होंगे इलाके में? ये तो यहाँ पर 1 लाख लोग कम से कम प्रभावित होंगे। लोगों का जीवन चला जाएगा, जीविका चली जाएगी, तो इनके पास आगे जीने का कोई साधन नहीं बच रहा है। दुकान बंद है और पूरी गली की आप दुकानें देखेंगे, सब पे बंद है और सब पे इसी तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। पलायन हेतु मकान बिकाऊ हैं। सभी लोग की आंखें नम हैं करीब करीब, और कह रहे हैं कि कोई सुनने नहीं आया। ये बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी की राज्य में सरकार है, देश में सरकार है, इसके बाद भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। आप देखिए, इधर भी देखिए, सारी दुकानें पलायन हेतु मकान बिकाऊ है, पलायन हेतु मकान बिकाऊ है, और सभी लोग सड़क पे, सभी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है, इनकी रोजी रोटी पे संकट आ खड़ा हुआ है। और ये लोग आज अपनी बात हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, जैसे तैसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है।